सुपर हिट्स कहानियाँ। रमेश मजदूर है और शीला भी घरों में काम करने जाती है। दोनों बच्चे के लिए बच्चे को घर में अकेला छोड़कर जाते हैं। वह घर के बाहर ही मिट्टी में खेलता रहता है। एक दिन सुमित को बुखार आ गया। शीला काम पर जाने के लिए निकल रही होती है, लेकिन जैसे ही वह अपने बच्चे सुमित को प्यार करने के लिए आगे बढ़ती है तो सुमित का बदन जल रहा होता है। अरे मेरे बेटे को तो बहुत तेज बुखार है, अब मैं काम पर कैसे जाऊं? लेकिन काम पर जाना तो बहुत जरूरी है, नहीं तो मेम साहब बहुत गुस्सा होगी। मैं सुमित को दवा देकर काम पर चली जाऊंगी, लेकिन मेम साहब ने बोला था कि आज काम पर आना बहुत जरूरी है। एक बार फोन करके पूछ लेती हूँ। शीला अपने मालकिन के पास फोन करती है। मेम साहब, मेरे सुमित को बुखार आ गया है, क्या मैं छुट्टी ले सकती हूँ? तुम छोटे लोग होते ही ऐसे हो, बस छुट्टी का बहाना चाहिए। देखो शीला, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमको काम नहीं करना तो मना कर दो, लेकिन रोज ये ड्रामे मत किया करो। अगर नौकरी करनी है तो फटाफट काम पर आ जाओ, और नहीं करनी तो भी आ जाओ, मैं तुम्हारी पगार दे देती हूँ। मेम साहब, हमें काम से मत निकालो, मैं अभी आ रही हूँ। शीला सुमित की भूख के लिए सुमित को बुखार में तपता हुआ छोड़कर चली जाती है। शीला काम पर जा चुकी है और तब मालकिन उसके पास आती है। क्या सच में तेरे बेटे को कुछ हुआ है या तेरी छुट्टी का मन था? मेम साहब, कोई भी माँ अपने बच्चे की बीमारी का झूठ नहीं बोलेगी। आज आप मुझे जल्दी छुट्टी दे देना। छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि मेरे बेटे पंकज को जुकाम है। आज मैं उसका ध्यान रखूंगी और तुमको खाना बनाना होगा। मेम साहब, आज मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन न जाने मेरे सुमित की क्या हालत हो रही होगी। बस बस बस, अब ये बनावटी बातें बंद करो, कपड़े धोना शुरू करो। शीला आंखों में आंसू, मन में उदासी, चेहरे पर चिंता की लकीरें लिए हुए काम पर लग जाती है। दूसरी तरफ मालकिन अपने बेटे पंकज को गोद में लेकर सोफे पर बैठकर टीवी देख रही है। 20 साल बाद सुमित और पंकज दोनों बड़े हो गए, लेकिन जब भी सुमित की माँ शीला घरों में काम करने के लिए जाती तो सुमित को बहुत बुरा लगता। इसलिए सुमित अपनी पढ़ाई के साथ साथ रात को एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने लगा। एक रात को पंकज अपने कुछ दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट आया और उसने सुमित को पहचान लिया। हे, मैंने तुमको कहीं देखा है। जी सर। बस कर यार, इतना नाटक भी मत कर, मैंने तुझे पहचान लिया है। जी। अरे, तू हमारी काम वाली का बेटा ही तो है। इसको तो वर्षों से हमने नौकरी दी हुई है। वैसे तेरी माँ बहुत मेहनती है, सारा काम अच्छे से करती है, बर्तन कपड़े फर्श तो ऐसे चमकाती है जैसे किसी नई दुल्हन का चेहरा चमक रहा हो। जी चल कोई नहीं, अब तू वेटर बन गया है, लेकिन अगर कोई काम चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं तेरी पूरी मदद करूंगा। आखिर तू मेरी काम वाली का बेटा जो है। पंकज अपने सभी दोस्तों के सामने सुमित का खूब मजाक बनाता है, लेकिन सुमित खामोश रहता है क्योंकि पंकज ने कुछ भी झूठ नहीं बोला। कामवाली के बेटे को कामवाली का बेटा ही तो बोला है। सुमित ऐसे ही अपनी नौकरी और पढ़ाई करता रहता है। पंकज रोज रोज पार्टी करता है, पढ़ाई भी ठीक से नहीं करता। एक दिन उसकी माँ ने अपने पास बैठाया और बात करने लगी। शीला भी वही काम कर रही है। पंकज, ऐसे कब तक चलेगा? तुम क्यों अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे ठीक से? ओ माँ, आप फिर से शुरू हो गई। मैं मेरी पढ़ाई कर तो रहा हूँ। पंकज, तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो? हाँ पता है, इसलिए इतने अच्छे से बात कर रहा हूँ, वरना मैं किसी से इतने प्यार से बात नहीं करता। और हाँ, मैं अमीर परिवार से हूँ, किसी की नौकरी नहीं कर सकता हूँ। मैं अपना बिजनेस करूंगा और मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ पैसे दे दो। वो देखो, कामवाली का बेटा खुद का काम करता है, पढ़ता भी है, अपनी माँ का कितना ख्याल रखता है। माँ, आपको इतना तो पता होना चाहिए, मैं किसी काम वाली का बेटा नहीं हूँ। अब ज्यादा बातों को मत घुमाओ, पैसे दे दो। पंकज अपनी माँ से लड़ झगड़ कर पैसे लेने लगा। दूसरी तरफ सुमित और कड़ी मेहनत करने लगा। नतीजा ये हुआ कि सुमित ने अपना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया, बाद में एक डिजिटल कंपनी में बदल गया। सुमित ने अपना अच्छा घर बना लिया और माँ के लिए नौकर रख दिए, और वहीं रवि ने दूसरी तरफ कोई बिजनेस नहीं खोला। पंकज, तेरी कंपनी कहाँ है? मुझे तूने आज तक कुछ दिखाया क्यों नहीं? माँ, मुझे और पैसे चाहिए। मैं तुम्हें 60 लाख दे चुकी हूँ। माँ,
जरूरत है बैंक से लोन ले लो, नहीं तो पहले दिए गए पैसे भी खराब चले जाएंगे। माँ, एक काम करते हैं, घर पर लोन ले लेते हैं। पंकज की माँ उसकी बातों में आ जाती है। लोन लेकर सारे पैसे पंकज को दे देती है। कुछ दिन बाद उसकी माँ को पता चलता है पंकज जुआ खेलता है और उसने सब कुछ जुए में दांव पर लगा दिया। और सुमित की अपनी एक कंपनी है। उसको अपनी पुरानी बातें सोचकर बहुत अफसोस हुआ। शीला अपने बेटे के साथ पंकज के घर आती है। मेम साहब, मैं आपका मीठा मुंह करवाने आई हूँ। मेरे बेटे ने मेरे दिन बदल दिए। लेकिन मेम साहब, ये कहना है कि भगवान कभी किसी को घमंड ना करवाए, क्योंकि दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। शीला अपने बेटे के साथ कार में वापस चली जाती है। पंकज और उसकी माँ की आंखें शर्म से झुक जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने पैसों के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, किसी गरीब इंसान को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि दिन सभी के बदलते हैं।